क्योंकि तेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ ना, तेरे दिमाग में राजा राजा राजा, तेरे जैसे 36 राजा जेब में लेके घूमता हूं मैं। तू है क्या? काहे का राजा है? एक टूटी फूटी गाड़ी में घूम रहा है, तू राजा बना फिरता है अपने आप को। चवन्नी तेरी जेब में नहीं है, राजा 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 राजा। एक दलित समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति को 10 लड़के घर पर भेजकर बलात्कार कराने की बात करने वाला नालायक मुझे बता रहा है। उन एस्टीमेट की कॉपी इसको कहीं से ऊपर का फ्रंट पेज मिल जाता है और ये हल्ला मचाने लग जाता है, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। अगर आपने कराया तो ये अधिकारी मुझे क्यों सूचित करते हैं? समस्या मानसिक है और मैं प्रयास करूंगा कि उपजिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए भी एक डॉक्टर रखा जाए। मैंने तटबंध बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैं राजा, मैं बली, मैं बलवान। अरे सब कुछ तुम ही हो क्या भाई? तो ये नालायक, बदतमीज और अय्याश। अरे भाई, अय्याशी तुमसे ज्यादा किसने की है? सुबह से शाम तक दारू पीने वाला, 5-5 किलो मटन मांस खाने वाला आदमी, खादर में जाके शिकार करके मार के लाने वाला आदमी, वो बता रहा है। पूर्व विधायक, 4 टर्म, महापुरुष, महामानव, महामर्द, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, कई भाषाओं के ज्ञानी। मैंने आपको कई बार एक बात समझाई है कि भाषा पर संयम रखा करो। बार बार नालायक, फर्जी विधायक, नालायक विधायक, खनन कराने वाला विधायक। खनन 20 साल किसने कराया ये सब जानते हैं। सबसे बड़े बेईमान तो आप थे, कमीशन खोर आप थे। कमीशन खा खा कर तटबंधों का निर्माण खोले की मिट्टी और रेते से करवाया, जो आज बह बह के जा रहा। एक तटबंध ऐसा है जहां आपने खोले की मिट्टी और रेता न लगाया। और ये जो तटबंध हस्तमोली का आप बता रहे हो बह रहा है, और मरम्मत किसने कराई? कौन निरीक्षण करने गया था? मैं गया, मैंने निरीक्षण कार्य सबसे पहले किया। सड़क से भी गया और हेलीकॉप्टर से भी गया। तत्काल कार्य शुरू कराए, अधिकारी पहुंचाए। बाद में जाकर थालियां पीटने लगते वहां पर, मैं हाय 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 हाय। अस्पताल बनवाऊं तो हमारी सरकार बना रही है, सिडकुल बनवाऊं तो हमारी सरकार बना रही है। भाई 20 साल आप भी तो सरकार में रहे, क्यों नहीं बनाया सिडकुल? क्यों नहीं बनाया उपजिला अस्पताल? खादर के लोग अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, हरिद्वार रोड की ऋषिकेश तक। इसलिए उपजिला अस्पताल यहां बनवाया गया। अब जाके अब भाषा अगर बिगाड़ोगे तो तेरे से एक बात बताना चाहता हूँ, गौर से सुन ले। मैं बहुत आप विधायक, पूर्व विधायक जी कहता हूँ, तेरी जो हरकतें हैं ना, तू इस लायक है नहीं कि तुझे कोई सम्मान दे। मुझे नालायक बता रहा है। एक दलित समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति को 10 लड़के घर पर भेजकर बलात्कार कराने की बात करने वाला नालायक मुझे बता रहा है। मगरमच्छ मारने वाला मुझे नालायक बता रहा है। ट्रक वाले पर, पोलारिस होटल वाले पर गोली चलाने वाला मुझे नालायक बता रहा है। सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को, ट्रक वालों को, बसों वालों को पीटने वाला मुझे नालायक बता रहा है। मंत्री के घर पर गोली चलाने वाला मुझे नालायक बता रहा है। मेरे घर पर गोली चलाकर 2 महीने जेल में रहकर खूनी बवासीर जिसे हो गई जब जेल से छूटा, वो मुझे नालायक बता रहा है। अपनी भाषा को ठीक रख प्रणव सिंह। ये जो बदतमीजी की भाषा है कहीं और इस्तेमाल किया कर। 50 बार मैंने तुझको समझाया। पिछली बार के लाइव में मैंने बहुत सज्जन तरीके से कहा कि मित्र हो, पुराने मित्र रहे हो, आप पर तुझे इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि तेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ ना, तेरे दिमाग में राजा राजा राजा, तेरे जैसे 36 राजा जेब में लेके घूमता हूं मैं। तू है क्या? काहे का राजा है? एक टूटी फूटी गाड़ी में घूम रहा है, तू राजा बना फिरता है अपने आप को। चवन्नी तेरी जेब में नहीं है, राजा 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 राजा। अरे भाई समझ जा यार, समझ जा। अभी भी ये राजा चले गए। मैंने पिछली बार भी बताया था कि बाबा साहब ने नसबंदी कर दी थी कि कोई भी राजा पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जनता बनाएगी। लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। अब कुआंखेड़े के तटबंध, सहीपुर के तटबंध, अवधीपुर के तटबंध और हस्तमोली के तटबंध, इनके संबंध में निर्माण कार्य कराने हेतु मैं आदेश बहुत पहले दे चुका हूं।
उस आदेश के क्रम में अधिशासी अभियंता सिंचाई द्वारा एस्टीमेट भी बना लिए गए। ये जो तुम फर्जी एस्टीमेट डाल रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ऊपर का, ये तो कहीं से भी मिल जाता है। असली एस्टीमेट क्या होता है वो मैं डाल रहा हूं, इस एस्टीमेट को पढ़िए। अब आपने एस्टीमेट पढ़ लिया। इस एस्टीमेट में 4 जगहों के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा जिला अधिकारी को अवगत कराया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके आदेश किसने दिए थे। इसके आदेश मैंने दिए थे कि इन चारों तटबंधों का निरीक्षण करके एस्टीमेट बनाया जाए। अब आप वो देखिए पत्र जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा एस्टीमेट बनाने के बाद मुझे सूचित किया गया है। ये लेटर पढ़िए, जिस लेटर में अधिशासी अभियंता ने बताया कि विधायक खानपुर आपके पत्र दिनांक इतना में हमारे को इन जगहों के निरीक्षण कर एस्टीमेट के लिए कहा गया था। पढ़िए ये लेटर। अब आपने ये लेटर पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके क्रम में मेरे द्वारा डीएम को भी आज की तारीख में ही अवगत करा दिया गया है कि तत्काल राशि अवमुक्त कर दी जाए। वो लेटर भी अब आप पढ़ लीजिए, आज की तारीख में भेजा हुआ लेटर। उस लेटर में आप पढ़ लीजिए मेरे द्वारा डीएम से क्या कहा गया, क्योंकि कल को जब इनके पैसे अवमुक्त हो जाएंगे तो ये थालियां पीटिए, वहां जाके हथेली पीटेगा, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। क्या है कि जिन तटबंधों के मैं निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के एस्टीमेट बनवा चुका हूं, उन एस्टीमेट की कॉपी इसको कहीं से ऊपर का फ्रंट पेज मिल जाता है और ये हल्ला मचाने लग जाता है, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। अगर आपने कराया तो ये अधिकारी मुझे क्यों सूचित करते हैं कि विधायक जी आपके आदेश अनुसार हमने उस क्रम में आपके पत्र के क्रम में इन जगहों के एस्टीमेट बना लिए। समस्या मानसिक है और मैं प्रयास करूंगा कि उपजिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए भी एक डॉक्टर रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या ऐसी मानसिक भी आती रहती है जिसका उपचार समय पर होता रहना चाहिए। मैंने तटबंध बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैं राजा, मैं बली, मैं बलवान। अरे सब कुछ तुम ही हो क्या भाई? हमने तो नहीं कहा कि हमने खानपुर से पुरकाजी तक 2 लेन बनवा दी। हमने तो नहीं कहा, हम तो नहीं चिल्लाते फिर रहे कि हमने खानपुर से हरिद्वार तक 4 लेन स्वीकृत करा दिया। हम तो हल्ला नहीं कर रहे कि हमने सिटकुल करा दिया। हम तो हल्ला नहीं कर रहे कि 100 करोड़ का उपजिला अस्पताल बन रहा है। हम तो नहीं कह रहे कि लक्सर भुरनी कुआंखेड़ा बाईपास बन के तैयार है। हम तो नहीं कह रहे कि प्रहलादपुर से लेके बालावाली तक 17 किलोमीटर का बाईपास बन के तैयार है। हम तो नहीं बोल रहे कि नाईवाला से दाबकी खेड़ा से बड़ी वाला तक हम जो है इंटरलॉकिंग की सड़कों का निर्माण कार्य हेतु हमने प्रस्ताव पारित करा दिए। हम तो नहीं कह रहे कि बालावाली से लेकर खानपुर तक 8 किलोमीटर का 184 करोड़ के तटबंध के राज्य सरकार से स्वीकृत करके मैंने केंद्र भिजवा दिए हैं। गंगा जी का पानी कभी हमें खातर में देखने को भी नहीं मिलेगा। 2 लेन सड़क बनेगी ऊपर तटबंधों के। 64 करोड़ रुपए के सोलानी के तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत करा दिया। इस बार दल्ला वाला पानी क्यों नहीं पहुंचा? दल्ला वाला पानी इस बार इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि समय रहते नालों की खुदाई का कार्य हमने करा दिया था, पूरा गांव जानता है। इस बार क्यों नहीं इदरिसपुर से लेकर शेरपुर बेला तक कोई भी तटबंध में दरार पड़ी? क्योंकि 35 लाख रुपए बारिश आने से पहले तटबंधों की मरम्मत का कार्य मैं करा चुका हूं। 15 लाख रुपए के एस्टीमेट के लिए तालियां बजाते घूम रहे हो तटबंधों पे, हमने करा दिए, हमने करा दिए। अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इस बात को मान लो। पूर्व विधायक हो, पूर्व विधायक की तरह व्यवहार करो। विधायक बन के व्यवहार करना छोड़ दो। अभी विधायक नहीं हो। जब कभी होगा भविष्य में 10-20 साल में कभी विधायक बनोगे तब इस तरीके का व्यवहार करना। हस्तमौली के तटबंध, सहीपुर के, अब्दीपुर के और कुआंखेड़ा के मेरे आदेश पर
इनका निरीक्षण हुआ और इनके एस्टीमेट बनवाए गए। ये पूरा वीडियो देख लेना और स्क्रीनशॉट लेके मेरे आदेश पढ़ लेना, और अधिकारियों द्वारा मुझे कब अवगत कराया गया सारे संबंधों में कि कब कब एस्टीमेट बने वो पढ़ लेना। और भाषा, फिर कह रहा हूं, भाषा, अपनी भाषा को संयमित रखो। मैं बदतमीजी करूंगा, उल्टा सीधा बोलूंगा, ठीक लगेगा? फिर लोग कहेंगे हाय हमारे राजा को बोल दिया, हाय हमारे राजा को बोल दिया, है ना? भाषा को ठीक रखो, इससे तनाव बढ़ता है, क्योंकि पलट के मैं भी 4 बात बोलूंगा, फिर तनाव बढ़ेगा। अच्छा नहीं है क्षेत्र में तनाव बढ़ाना। तो ये नालायक, बदतमीज और अय्याश, अरे भाई अय्याशी तुमसे ज्यादा किसने की है? सुबह से शाम तक दारू पीने वाला, 5-5 किलो मटन मांस खाने वाला आदमी, खादर में जाके शिकार करके मार के लाने वाला आदमी, वो बता रहा है। और रही विदेश की बात, तो भैया मेरे कारोबार है विदेशों में, मुझे साल में 1 आध बार 2 बार जाना भी पड़ता है। अब तुम्हारा कहीं कारोबार हो हुनूलुलु में या किसी देश में, कहीं विदेश, तुम भी चले जाओ, पैसे लगते हैं विदेश जाने में। एक बार का बिजनेस क्लास का टिकट 2.5 से 3 लाख रुपए का है। एक ट्रिप में 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। जाओ ना, किसने रोका है? बिना मतलब की बात, 4.5 साल से मैं क्षेत्र में ही हूं, मेरे से ज्यादा तुम भी नहीं रहे। जब तुम विधायक थे तो देहरादून या रुड़की रहते थे, बल्कि देहरादून, तुमसे मिलने के लिए लोगों को देहरादून आना पड़ता था। साल के 365 में से 250 दिन कम से कम क्षेत्र में रहता हूं, कम से कम, बल्कि 300 दिन ही रहता हूं। तो इसलिए अपनी भाषा को संयमित रखो।